Hi students, how are you? So once again I am here with question number 3 of exercise 3.7. Okay, so question is, a train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have 10 km faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. And then the train, and scheduled time, and the train were slower than 10 km per hour, it would have taken 3 hours more than the scheduled time. Find the distance covered by the train. So क्वेश्चन आपको समझ आया, प्रॉब्लम समझ आई. इफ ट्रेन जिस स्पीड से जा रही है उससे अगर हम उसको फास्ट करते हैं, कितना 10 किलोमीटर पर आवर्स बाय 10 किलोमीटर पर आवर्स फास्ट होती है ट्रेन, देन जो टाइम टेकन था वो 2 आवर्स लेस हो जाता है. ओके, अगर ट्रेन की स्पीड को कम कर देते हैं बाय 10 किलोमीटर पर आवर्स की से, तो जो ट्रेन का टाइम है, टाइम टेकन टू कंप्लीट द डिस्टेंस इज, जो ओरिजिनल टाइम है उससे 3 आवर्स ज़्यादा हो जाता है, एज लाइक अवर इंडियन रेलवे. ओके, सो डू द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन, let speed of train is equal to x किलोमीटर पर आवर्स. ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन to complete the journey is equal to t ले लें, t hours. Okay, so distance covered by train d is equal to क्या होगा, x into t, because distance is equal to speed into time, right? Now if, okay, speed of train is equal to x minus 10 x minus नहीं x plus ट्रेन 10 किलोमीटर पर आवर से बाय 10 किलोमीटर पर आवर से फास्टर होती है, तो क्या होता है, सो टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, कंप्लीट द जर्नी इज इक्वल टू, क्या हो रहा है, टाइम माइनस हो रहा है ना, t माइनस 2 आवर्स ना, 2 आवर्स टाइम, 2 आवर्स. ओके, इन दिस कंडीशन सिर्फ आप लिख सकते हैं, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 10 इंटू टी माइनस 2, और डिस्टेंस कितना है, xt, राइट. सो xt इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए, xt देन t इंटू 10, सो 10t देन माइनस 2 इंटू x, सो माइनस 2x देन 2 इंटू 10, सो माइनस 20. xt को ट्रांसफर कर देंगे, सो xt माइनस xt इज इक्वल टू 10t, ये 2x है नॉट 10, 10t माइनस 2x माइनस 20, राइट. सो ये होगा xt और xt कैंसिल हो जाएगा. इसके बाद हम ये 10t और 2x को भी ट्रांसफर कर देंगे, तो ये आएगा 2x माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 20. Say this one is equation 1. All right. Okay. Next equation. And
इफ स्पीड इज इक्वल टू कितना है, जब माइनस कर देते 10 किलोमीटर पर आवर्स, है ना, सो x माइनस 10, देन टाइम कितना होगा इसका, t प्लस 3, 3 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं आवर्स, ठीक है। सो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू x माइनस 10 इंटू टी प्लस 3। वापस से डिस्टेंस क्या है, x इंटू टी, सो पुट वैल्यू xt इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करिए xt माइनस 10t प्लस 3x माइनस 30, ओके, ऑलराइट, ठीक है ना, x माइनस 10t प्लस 3, ओके। चलिए अब आगे करते हैं। सो xt को इस तरफ ट्रांसफर करिए, सो ये आएगा xt माइनस xt इज इक्वल टू माइनस 10t प्लस 3x माइनस 30, ओके। xt और xt कैंसिल हो जाएगा, ये 30 हम इस तरफ ट्रांसफर करते हैं तो क्या होगा, ये इसको हम लिख सकते हैं 3x माइनस 10t इज इक्वल टू 30, राइट। क्वेश्चन 2 समझ आया ना, कोई डाउट तो नहीं। ये माइनस, ये जो ये क्वेश्चन है ना, ये इस तरीके से माइनस 10t प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0, तो हम सिर्फ 30 इस तरफ लेकर जा रहे हैं। सो 3x माइनस 10t इज इक्वल टू 30, सिर्फ 30 का ट्रांसफर किया हमने, राइट। चलिए तो इक्वेशन आ गए, बस अब इनको सॉल्व करना है। कैसे, देखिए यहाँ भी जो इक्वेशन 1 है 10t है और यहाँ पर भी 10t है, माइनस है तो हम क्या करते हैं, ऐड, दोनों की जो साइन है दोनों माइनस है, ठीक है। तो ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। सो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। सो इक्वेशन 2 है हमारा 3x माइनस 10t इज इक्वल टू 30, और यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ मिस्टेक तो नहीं लिखा है हमने, मुझे लगता है 2x नहीं, सही है, फिर से चेक करें, माइनस ये प्लस 2x, ये माइनस 10x, ओके, माइनस 20, ओके। एक बार ये इक्वेशन चेक कर लें, xt 10t देन माइनस 2x और माइनस 20, देन ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस 2x और ये माइनस 10x, ठीक है। देखते हैं, सो करिए 2x माइनस 10x इज इक्वल टू माइनस 20। सो क्या कर रहे हैं हम, माइनस, ये माइनस कर दिया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया, ये तो क्रॉस हो जाएगा, ये आएगा कितना, x इज इक्वल टू 50, 30 प्लस 50। सो x यानी कि जो ट्रेन की स्पीड हो गई वो कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर्स, ऑलराइट, पर आवर्स स्पीड आ गई। अब निकालना है टाइम, तो टाइम के लिए क्या करें, पुट द वैल्यू, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 में कर दे, इक्वेशन 1 ये वाला है ना, इक्वेशन 1। सो 2 इंटू 50 माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 20, 2 इंटू 50 मीन्स 100, सो माइनस 10t इज इक्वल टू 1, ये 100 को भी हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो माइनस 100, सो माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 120 एंड t इज इक्वल टू 12 आवर्स, ठीक है। अब हमें निकालना है डिस्टेंस, सो डिस्टेंस इज इक्वल टू x इंटू टी है, दैट इज 50 इंटू 12, दैट इज 600 किलोमीटर, अंडरस्टैंड, 600 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कितनी होगी, 600 किलोमीटर। ये हमारा आंसर, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, स्पीड जल्दी जल्दी, स्पीड ऑफ द ट्रेन x किलोमीटर, फिर हमने टाइम लिया t आवर्स, और तो डिस्टेंस क्या होगा
स्पीड इंटू टाइम, x इंटू टी। फिर जब स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर्स इंक्रीज करी है तो टाइम 2 आवर्स कम हो गया, t माइनस 2, राइट। देन डिस्टेंस, वापस से वही स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम को इधर इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया और ये डिस्टेंस जो हमें पहले से पता थी d इज इक्वल टू एक्स इंटू टी, यहाँ पे वैल्यू पुट करी, सॉल्व करा तो हमें इक्वेशन फाइंड हुआ 2x माइनस 10t इज इक्वल टू माइनस 20। अगेन सेकेंड कंडीशन अप्लाई करी दैट अगर हम स्पीड को 10 किलोमीटर पर आवर्स माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो क्या होता है, टाइम इंक्रीज हो जाता है बाय 3 आवर्स। तो 3 आवर्स इंक्रीज किया, अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करा, सेकेंड इक्वेशन फाइंड आउट हुआ। फिर एलिमिनेशन मेथड लगाई है, एलिमिनेशन मेथड से दोनों वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और स्पीड और टाइम की वैल्यू मिली तो डिस्टेंस भी फाइंड आउट हो गई, राइट। आई होप समझ आया होगा। इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तब तक जम के पढ़ाई करिए और अगर हमारे वीडियोस अभी आपको पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में अपने प्रॉब्लम ज़रूर पूछिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। गुड बाय।